प्रकृति ने योगदान दिया है मनुष्य के विकास के लिए, और वो प्रेत बन के रहता है या इंसान बन के रहता हो तो उसको देख लो। क्योंकि प्रेत को शरीर की जरूरत नहीं होती, और शरीर मिल जाए तो वो कितनी सुंदर घाटियां बनाई है इसमें। पहले यहाँ से बहता था, कम पानी हो गया, वहाँ से बह रहा है, परंतु पत्थरों को अपने आप तराशते हुए, अपनी प्रकृति को कायम रखते हुए यात्रा आरंभ है इनकी। नमस्कार जी, मैं मूलशंकर ऋषिकेश से आपका स्वागत करता हूँ बियाबान जंगलों में। ऋषिकेश के लिए ज़्यादा गहराई में नहीं आया हूँ। झरना बह रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ, झरने के साथ साथ थोड़ा ऊपर चला आया, बहुत सुंदर लग रहा है। पानी भी पिया, अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट पानी। प्रकृति का अपना ही आनंद है। प्रकृति का आनंद की अनुभूति तभी होती है जब प्रकृति को हम समझने लगें। इसलिए फिर प्रकृति देने लगे। चलो खैर, काफी टाइम से पूछ रहे थे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इसको सूट करने के लिए मैंने जंगलों में आना उचित समझा। इसलिए उचित समझा कि शहरों में जहाँ बस्तियाँ हैं वहाँ पर तो जिंदा भूत प्रेत हैं, उनको शरीर मिल चुका है और वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उपद्रव कर रहे हैं। और उस उपद्रव को किसी हद तक उन्होंने संज्ञा दे दी है कि ये तरक्की है, जबकि तरक्की, उन्नति मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि तरक्की क्या है। क्या आर्थिक उन्नति तरक्की है, या मानसिक उन्नति तरक्की है, या शारीरिक उन्नति तरक्की है। पहलवानी कर ली, शरीर बना लिया, वो उन्नति तरक्की। क्या यही तरक्की है? बॉडी बिल्डर बन गए, पहलवान बन गए, क्या यही तरक्की है? तो कहीं ना कहीं एहसास होता है, अगर बारीकी से नोट किया जाए, तो जैसे किसी प्रेत आत्मा की भूख हो, पैसा कमाना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मन को शांत करने के लिए बहुत से संसाधनों को जुटाना, परंतु मन फिर भी शांत नहीं होता। शरीर की संतुष्टि के लिए भोगों में उतर जाना, चाहे वो रसना इंद्रिय का हो, चाहे सूंघने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे स्पर्श का हो, उस भोगों में इतना उतर जाना, अगर उसको ध्यान से गौर से किया जाए, देखा जाए, गौर किया जाए और देखा जाए, तो पता चलेगा
जैसे कि विक्षिप्त आत्मा, विक्षिप्त एक प्रेत आत्मा। पहले, आज से कुछ सालों पहले हम छोटे थे, बहुत सुनने में आते थे प्रेत आत्माएं दिखाई दी है, वहाँ दिखाई दी है, यहाँ दिखाई दी है, उसमें प्रेत आत्मा आ गई है। तो अब वो प्रेत आत्मा कहाँ गई? अब उन्होंने, मुझे लगता है, जन्म ले लिया, उनको प्रॉपर तरीके से जन्म मिल गया, उनको शरीर मिल गए, क्योंकि वो प्रेत आत्माओं का एक सिस्टम होता है। होते हैं प्रेत, मैं से किसी ने पूछा था प्रेत होते हैं या नहीं, होते हैं, क्योंकि इस शरीर को छूटने के, अक्षमा छूट जाए, दैविक घटना बोलते हैं, अगर बाई अक्षमा छूट जाता है तो इसकी वासना की पूर्ति न होने के कारण ये सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है ऊर्जा शरीर के साथ, और किसी भी शरीर को अपनाने में यह अपना रास्ता ढूंढता रहता है। और कोई भी, जैसे डरी हुई शरीर हो, जैसे मैं हूँ, यहाँ पे कुछ दिखाई दे जाए तो मैं एकदम से डर जाऊँ। डरने से क्या होगा, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सिकुड़ जाता है। ये वस्त्र है, भौतिक शरीर हमारे वस्त्र है, सिकुड़ जाने से क्या होता है, इसमें कोई भी जो यहाँ पे विचरण करने वाली आत्मा है वो प्रवेश कर जाती है, अगर इंतजार में है। इस प्रकार से वो किसी न किसी शरीर को धारण कर लिया करती थी पहले, परंतु अब वो शरीर इस तरीके से धारण करते रहे और अब उनको बढ़िया तरीके से जन्म भी मिलने लग गया। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि प्रेत आत्माएं खत्म हो गई। प्रेत आत्मा अब जन्म नहीं ले रही है, या प्रेत योनि में नहीं है। प्रेत योनि में आत्माएं विचरण करती हैं, और कुछ विक्षिप्त ज़्यादा ही शक्तिशाली मनोदशा रखती हैं, वो किसी के भी शरीर को रस लेने के कारण धारण कर लेती है। और उस मनुष्य को भी नहीं पता होगा, उस जीव को, जीवात्मा को, जैसे मैं ही लगा लो, मुझे पता नहीं होगा, आजीवन मेरे साथ रहेगी। मुझे कई दफ़ा मन करेगा ये खा लो, कभी वो खा लो, कभी वो पी लो, उसके साथ सो लो, उसके साथ रह लो, उसके शब्द सुनो। इस प्रकार से ये अलग अलग जो कि मेरा स्वभाव के विपरीत होगा। आपने देखा भी होगा कि कई दफ़ा लोगों के स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं। मेरे से भी एक घटना हुई है। उसका जिक्र करना मैं इसलिए उचित समझता हूँ कि आप भी इसमें सावधान रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं आप जो बोल रहे हैं वो आपके ही शब्द हैं। मेरा भांजा छोटा आया, काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा था कि इस तरीके से हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ये करेंगे, और बढ़िया प्लानिंग करके उसने मेरे से कहा कि मामा जी, हाँ बोलो, तो लगे कि ये प्लानिंग की है और ये कैसा रहेगा, इससे अच्छा फंड इकट्ठा भी होगा और ये बढ़िया तरीके से ये बिजनेस ग्रो करेगा। मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आज भी मैं नहीं समझ पाया। खैर, मैं महसूस कर गया था कि मेरे शब्द नहीं है, ये किसी ने कहलवाए गया। उसी टाइम बड़ी स्पीड से कह दिया। उसने अपना फैसला बदला, ड्रॉप किया, और बड़ा दुख मनाया कि आपसे मुझे ऐसे आशा नहीं थी। फिर भी उसने वो फैसला ड्रॉप कर दिया, बंद कर दिया, और कुछ समय बाद उनकी जो पिक्चर है यूट्यूब पे डालते हैं,
और आज वो चैनल बहुत हाई लेवल पर है और आगे भी उसकी बढ़ने की बहुत बहुत बड़ी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, बढ़ेगी। अगर वो बिजनेस शुरू कर देते तो वो वहीं पे अटक के रह जाते, मेरे शब्द नहीं। हाँ ज़रूर, ये ज़रूर है कि वो मेरे मुख से ज़रूर कहेंगे, तो ऐसा संभावना ज़्यादा है कि हम जो काम नहीं करना चाहते हैं वो काम करा दिया जाता है हमसे। अच्छी आत्मा है तो अच्छे काम करा देगी, और बुरी आत्मा है तो बुरे काम करा देगी। जरूरी नहीं है वो उस व्यक्ति विशेष के ही हो। जैसे किसी के घर में आग लग गई, सब खड़े तमाशे देख रहे, कोई बच्चा अंदर है और एकदम से कोई व्यक्ति आता और अंदर घुस के उसको बच्चे को निकाल लाता, बाद में कहता है यार मुझे ये क्या है। बाद में पता चलता है कि मेरे से क्या ऐसे काम, कैसे काम होगा, मैं तो बहुत डरता हूँ आग से। ये घटना मैंने देखी, मैं आंखों देखी घटना है। सिलेंडर में आग लग गई थी, उसके कारण घर में आग लग गई थी, और वो व्यक्ति गया है और अनजान, कोई मतलब नहीं, उस घर के अंदर गया है और सिलेंडर को पकड़ के बोरे से बाहर ले आया है और बाहर रख के उसको बुझाया भी है। और उसका कभी भी जीवन में उसने बोरे से वो सिलेंडर नहीं बुझाए थे, कभी नहीं बुझाए। उससे मैंने वार्तालाप की, वो पर्सनली मैं उसको जानता भी हूँ, और फिर मैंने जान पहचान और भी बढ़ाई। मैंने उसके बाद काफ़ी कंफर्म किया, उसने कभी जीवन में ऐसी आग से, आपदा से किसी को बचाने की कोई उसको ज़रूरत नहीं हो सकती। मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं किसी पवित्र आत्मा ने इसको धक्का दिया और बचाया। ऐसा संभावना ज़्यादा है, बुरे काम में भी और भले काम में। बुरे काम में इसलिए संभावना आजकल ज़्यादा बढ़ गई है शहरों में कि विक्षिप्त आत्माएं, एक्सीडेंटल मौत ज़्यादा हो रही है। विक्षिप्त आत्माएं उसी दायरे में घूमती भी रहती है, यात्रा भी करती है। वो ज़्यादा टाइम की या ज़्यादा दूरी की यात्रा नहीं करती और वो उपद्रव हो जाते हैं। मैंने एक RK पुरम वाला रेप केस देखा था, उसमें छोटे से बच्चे को भी उसमें घसीट दिया गया। जबकि मैं मिला भी हूँ उसके पेरेंट्स से और लोगों से भी मिला हूँ, वो बच्चे ऐसे नहीं थे वे ऐसे, और अकस्मात घटना घटती ही चली गई। तो ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये किसी को वाहन बना लेती हैं। इसलिए हमेशा सावधानी से काम लेना चाहिए। खासकर बुरे काम में पड़ती दफा एक बार फिर से हटना चाहिए। और इसके बचने के बहुत बढ़िया उपाय हैं। मैं अकेला रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत शांत वातावरण में, अकेला अविक्षिप्त में भी रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी फोर्सों के साथ काम किया मैंने, जहाँ पे कभी ड्यूटी हमारी कहीं भी लग जाती थी, नाइट में भी, तो मुझे देखने में मिला। और मैं इसके बारे में गहराई से इसलिए जानता हूँ कि मेरा संपर्क तकरीबन पड़ता रहा है, और उपाय मैंने किए हैं जो कारगर सिद्ध हुए हैं। कारगर सिद्ध इसलिए हुए हैं कि आज के जो साने सेवड़े, जिसको सेवड़े बोलते हैं, शमशानों में जाते हैं, जो PhD होल्डर है उस मामले में, उन लोगों से भी मेरे ताल्लुकात रहे हैं। और मैंने उनसे जाना है कि जो आपने किया, मुर्दे का उन्होंने मांस भी खाया है, क्या वो सही है, या जो मैं कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो कहना तो नहीं चाहिए, पर सच्चाई है। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपने जो रास्ता अख्तियार किया है वो शरीर लेवल पर नहीं है, बुद्धि लेवल पर भी नहीं है, आत्मा के लेवल पर। और कोई भी जीव जंतु अगर आक्रमण करता है शरीर पे,
तो बुद्धि के लेवल पे करता है, शरीर के लेवल पे करता है, मन के लेवल पे करता है। आप बिल्कुल सही हो और आपका रास्ता बहुत बेहतरीन है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन पद्धतियों को अपनाया जाए तो आप विक्षिप्त नहीं होंगे। विक्षिप्ति अर्थात विक्षिप्तता अपनी भी कई दफ़ा अपनी नहीं होती भाई, कई दफ़ा अपनी नहीं होती, दूसरे की होती। जैसे मेरे से कलहाया गया एकदम से, मैंने बहुत सख्ताई से बोल दिया भांजे को, क्या ज़रूरी है ऐसे फंड करना, क्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना घबरा गया। बाद में उसने कहा ये रूप तो ठीक नहीं था, और मुझे भी एकदम से उसी क्षण एहसास हुआ कि आज मेरे ऊपर भी, मुझे भी इस्तेमाल कर लिया। हाँ, इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इस्तेमाल कर किए जाने की ज़्यादा संभावना है, और उससे बचने की बहुत मामूली सी प्रक्रिया है, बहुत मामूली सी। आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, पूछिए, बताएंगे, अगली वीडियो में बता पाएंगे। नमस्कार। प्रेत आत्मा होती है और सभी जगह होती है। प्रकृति में आने के बाद में प्रकृति अपने तरीके से जीती है। यहाँ सांप मिल सकते हैं, अजगर मिल सकते हैं, एलिफेंट मिल सकते हैं, और बड़े बड़े जो मांस भक्षण करते हैं वे भी जानवर मिल सकते हैं, वे भी शांत बैठ जाते हैं। परंतु प्रेत आत्मा, जी साधु आत्माएं मिल गई, पवित्र आत्माएं मिल गई, और वो आपका सहयोग कर जाएंगी, बता जाएंगे रास्ते। तो भटक गया, इस तरह से चला जाए, ये रास्ता सही नहीं है, ये जानवरों का रास्ता। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, हरिओम, हर हर महादेव। भाई शेयर करो जो सबको मिले, और कोई आपके क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। हरिओम, हरिओम।